बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सेज assertion restriction enzyme cut the strand of DNA to produce sticky and or blunt ends. Reason stickiness of the end facilitates the action of enzyme DNA polymerase. So क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन, एक assertion एक reason. assertion में भी मेंशन करा गया है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, एंजाइम है जो क्या करते हैं डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर देते हैं. ओके तो हमको बोला गया है कि ये जो क्या कर रहे हैं डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर रहे हैं, ये कट करके क्या करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं. स्टिकी एंड हो सकते हैं या फिर ब्लंट एंड हो सकते हैं. हमें क्या किया मैंने स्टिकीनेस जो होती है एंड की कि वो कितना स्टिकी है वो क्या करती है उसको फैसिलिटेट करती है, मतलब हेल्प करवाती है कि डीएनए पॉलीमरेज आकर वहां पे क्या कर सके चेन को इलोंगेट कर सकते डीएनए के वहां पे आके जो है वो मोर न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ऐड कर सके. सब क्वेश्चन को हमारे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए. ओके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, और इसके साथ साथ हमें नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, ब्लंट एंड के बारे में. ब्लंट एंड स्टिकी एंड, हमें दोनों ही टाइप के एंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहले पॉइंट जो हमको यहाँ पे समझना है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से होते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसा नेम हमारा बता रहे कि एक टाइप के एंजाइम है और इनका काम क्या होता है डीएनए को रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब बेसिकली डीएनए को कट करना. सो कट द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करते हैं डीएनए के स्ट्रैंड को ये कट कर देते हैं, ये इनका काम है. अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या करते हैं डीएनए के स्ट्रैंड को जब कट करेंगे तो दो टाइप के एंड प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब एक दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो ब्लेंड एंड प्रोड्यूस होगा या फिर स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा. दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ नहीं होते, एक एंजाइम दोनों टाइप के एंड प्रोड्यूस नहीं करवा पाते. सो ये जो डीएनए को कट करा जा रहा है ये जो है कि किस टाइप का एंड बनेगा ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है. ओके तो एक तो यहाँ पे क्या होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की टू कैटेगरीज होती है. फर्स्ट यहाँ पर होती है एक्सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. कैसे होते हैं ये एक्सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब अभी समझेंगे क्या होता है, अभी बस नेम लिख रहे हैं हम इसका. सेकंड होते हैं यहाँ पे एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. कैसे है ये एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दो टाइप के यहाँ पे एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है इसके अंदर जो एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसकी भी दो हमारी होती है कैटेगरीज, दो क्लासेस होती है. एक होता है टाइप 1 और एक होता है यहाँ पे टाइप 2. इस पॉइंट को समझने के लिए कि दोनों टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं हम यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड ड्रॉ कर लेते हैं. तो एक ये रहा डीएनए का स्ट्रैंड हमारे पास और एक ये रहा हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड. ठीक है टू टाइप के यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है. अब डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है तो यहाँ पे बॉन्डिंग भी होगी, यहाँ पे सारे के सारे क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. किसके बीच में, न्यूक्लियोटाइड के बीच में. किसी भी तरीके के यहाँ पे सीक्वेंस हो सकता है, मान लीजिए ए टी जी सी, कुछ भी किसी भी तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है. ओके तो यहाँ पे क्या है हमारे डीएनए का स्ट्रैंड है. ऐसे ही यहाँ पे इस तरफ भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर प्रेजेंट होगी, ए के साथ टी प्रेजेंट होगा. इस तरीके से यहाँ पर भी जो है वो पेयरिंग है पूरे सीक्वेंस में यहाँ पे है. अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 3 टाइप्स के यहाँ पे टोटल जो है केसेस बनेंगे. एक जब हमारे पास एक्सो एंजाइम होगा, एक जब हमारे पास एंडो होगा, एंडो का कौन सा टाइप 1, और एक जब हमारे पास कौन सा होगा एंडो एंजाइम का टाइप 2 होगा. ठीक है दो. अब तीनों के अंदर समझते होगा क्या. अगर मैंने बोला कि यहाँ पे एक्सो एंजाइम आया है, कौन सा आया है, अगर यहाँ पे एक्सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया है तो एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है यहाँ पे आउटसाइड, मतलब बाहर बाहर से कटिंग. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड की कटिंग होगी, जो कट होगा डीएनए वो क्या होगा, वो टर्मिनल पे से होगा. ये वाला एंड कट होगा और ये वाला एंड कट होगा. समझे हम यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है एंड्स भी कटिंग हो रही है. सो यहाँ इसने क्या करा कट न्यूक्लियोटाइड बेसिस. न्यूक्लियोटाइड कहाँ से कट हुए हैं फ्रॉम द एंड्स, राइट. यहाँ पे एंड से कटिंग हुई है तो यहाँ पे एंड क्रिएट हुए नहीं है, मतलब जो जिस कोनों की बात कर रहे थे ब्लंट एंड की और स्टिकी एंड की, इस यहाँ पे जो है हमारे उस टाइप की जो एंड है वो क्रिएट हुए नहीं है. बस हमारा क्या हो गया यहाँ पे एक ब्लैंक गैप छूट जाएगा. जो हमारे यहाँ पे पहले प्रेजेंट था डीएनए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस एक ब्लैंक गैप आ जाएगा हमारा इस तरीके का. यहाँ पे एक ब्लैंक जो है वो गैप आ गया. ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो वैसे ही रहेगा और कुछ ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं आएंगे. अब अगर हम बोले कि यहाँ पे इंडो एंजाइम प्रेजेंट है, इंडो का टाइप फर्स्ट प्रेजेंट है, तो अगर इंडो का टाइप फर्स्ट होगा तो यहाँ पे किस तरीके से होगी यहाँ पे क्लीवेज, यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होगी
क्या होगी, एक रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। हर एंजाइम की अपनी रिकॉग्निशन साइट होती है, वो वहीं पर ही जाकर कटिंग करवा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम जाके कहीं पर भी कट करवा दे। सो जहां पर उस एंजाइम को उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट मिली, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है, यही है हमारी TATCG, यही है अभी हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम आएगा यहाँ से कट करेगा और ऐसे कट करते हुए उसने जो है यहाँ पे स्ट्रैंड बना दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पे कटिंग हो गई। तो हमारे पास सीक्वेंस आया ATAGC और एक दूसरा सीक्वेंस रह गया हमारे पास TCG। इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रैंड है उसकी कटिंग हो चुकी है। ओके, आपको समझ आया यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे दो एंड क्रिएट हो गए, है ना, यही तो हुआ यहाँ पे दो एंड क्रिएट हो गए और ये दोनों के दोनों एंड किस टाइप के क्रिएट हुए हैं कि यहाँ पे हाफ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एब्सेंट और हाफ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एब्सेंट है। सो दीज आर बेसिकली द स्टिकी एंड्स। यही क्या है अपने आप में, यही होते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्यों कह रहे हैं हम इनको, बिकॉज अगर इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यहाँ पर आए तो वो आके क्या हो जाएंगे, फटाफट से यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे जो है एब्सेंस है, यहाँ पे क्या है, गैप है न्यूक्लियोटाइड का, इस वजह से हम इनको स्टिकी एंड कह रहे हैं। बिकॉज ये कैसे है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कैन ऐड, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कैन ऐड, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है वो यहाँ पे आराम से आके ऐड हो सकता है। इसी वजह से अगर स्टिकी एंड कहीं भी बनते हैं हमारे डीएनए के अंदर, जब हम उसे कट करें तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, जब भी हम यहाँ पे एंटर करवाएंगे, जब भी हम यहाँ पे मीडियम के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम का क्या काम होता है, डीएनए को सिंथेसिस करवाना। तो यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, आके यहाँ पे एडिशन करवा सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के आराम से। बिकॉज डीएनए के स्ट्रैंड इस टाइम कैसे ओपन है, दोनों के दोनों यहाँ पे कट हो चुके हैं ना, तो ओपन है यहाँ पे सीक्वेंस, यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पर आके क्या कर सकता है, आराम से मोर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवा सकता है। सो पॉलीमरेज एंजाइम जो होती है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इस वजह से फैसिलिटेट हो जाती है, उसकी एक्टिविटी को क्या हो जाती है, हेल्प मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टिकी एंड की प्रेजेंस होती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आया। लास्ट केस समझते हैं यहाँ पे किसके लिए, एंडो एंजाइम की सेकंड कैटेगरी की। एंडो एंजाइम की सेकंड कैटेगरी क्या होगी, वो भी होता है हमारा मिडल में से कट। एंडो में हमारे फर्स्ट में भी क्या होता है, मिडल में से कट हो रहा था, इस वाले में भी मिडल में से कट होगा। बट ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है हमारे स्टिकी एंड नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कटिंग हो गई या फिर यहाँ से कटिंग हो गई, यहाँ पे स्टिकी एंड नहीं बनते, यहाँ पे बनेंगे हमारे ब्लंट एंड्स। ठीक है, यहाँ पे होगी ब्लंट एंड फॉर्मेशन। ब्लंट एंड फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड होने के लिए यहाँ पे जगह बची नहीं। दैट मीन्स एक स्ट्रैंड अगर यहीं पे से कट हुआ, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर से कट हो गया सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कैसा बनेगा, एक AT और TA, एक हमारे पास ये स्ट्रैंड होगा और एक होगा CG एंड GC, एक ये स्ट्रैंड होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो कटिंग हुई है डीएनए की वो ब्लंट एंड पे हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर दोनों ही केसेस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोई और न्यूक्लियोटाइड आके न्यू ऐड नहीं कर सकता, आपको ऐड करना पड़ेगा तो टर्मिनल पे से करना पड़ेगा दोनों ही केसेस के अंदर। तो ये होती है हमारी ब्लंट एंड की फॉर्मेशन, जो हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करवाते हैं, कौन से वाले, सेकेंड टाइप वाले। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको जो है यहाँ पे समझ आ चुका है अच्छे से। अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे जो हमें गिवन है और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चूज करेंगे। असर्शन में हमें क्या गिवन था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। तो ये बिल्कुल ठीक है, या तो स्टिकी एंड बना सकता है या फिर ब्लंट एंड बना सकते हैं, एक एंजाइम दोनों टाइप के एंड नहीं बनवा सकते। नेक्स्ट, स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज से एक्टिविटी को क्या कर रहा था, ये फैसिलिटेट कर रहा था। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैप प्रेजेंट है, तो न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पे आराम से ऐड हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बिकॉज न्यू न्यूक्लियोटाइड कैन इजिली बी एडेड, है ना, यही हो सकता है। यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए यहाँ पे आराम से स्पेस है, बिकॉज वो जो हमारा फ्रेम है वो कैसा है, जो हमारे डीएनए का स्ट्रैंड है वो ओपन है, इस वजह से यहाँ पे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड आराम से हो जाएगा। और डीएनए पॉलीमरेज का यही काम होता है कि वो न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाए। सो अगर हम देखें तो हमारा असर्शन भी ट्रू है और हमारा रीजन भी ट्रू है, मगर जो हमारा रीजन है वो हमारे असर्शन की एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे रीजन में क्या देना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था कि किस तरीके से यहाँ पे जो है दोनों एंड क्रिएट होते हैं, मगर यहाँ पे हमसे स्टिकीनेस के बारे में बात करी हुई। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू but reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.